துடிக்கிறேன். பச்சை குத்திக்கின உன்னோட பேர வலியில குச்சேண்டி 10,000 வீர பச்சை குத்திக்கின. इस घर में भयंकर बाढ़ आई थी, लेकिन वह आदमी शांत था और उसे इसकी परवाह नहीं थी। पानी तेजी से बढ़ा, फिर भी वह शांत रहा और अपनी खिड़की से बाढ़ को देखने का आनंद भी लिया। उसने रसोई में सामान्य रूप से खाना भी बनाया, लेकिन अचानक हवा के झरोखों से पानी रिसने लगा, लेकिन वह फिर भी शांत था। दोपहर के भोजन का आनंद ले रहा था और अपने कपड़े भी ऐसे प्रेस कर रहा था जैसे कुछ हो ही न रहा हो। जब पहली मंजिल पूरी तरह से पानी से भर गई तो वह शांति से दूसरी मंजिल पर चला गया। वहाँ उसने संगीत सुनते हुए गर्म पानी से स्नान का आनंद लिया। नहाने के बाद वह काम के लिए तैयार हो गया। उसे नहीं पता था कि पूरा शहर भी बड़ी बाढ़ में था। उसके कुत्ते भी बाढ़ से प्रभावित थे। फायरप्लेस और घर की मेजों पर शरण ली, लेकिन वे भी खतरे को न जानते हुए पानी में खेलने लगे। मालिक ने अपने कुत्तों की परवाह नहीं की और अपने कुत्तों को वहीं छोड़कर अटारी में चला गया। लेकिन तब निचली मंजिलें पूरी तरह से पानी में डूब गई थीं और पानी उसके पैरों तक पहुंच गया था। इसलिए वह अपने घर की छत पर चला गया। लेकिन आखिरकार उसे आपदा के खतरे का एहसास हुआ। पूरा शहर जल से घिरा हुआ है। इस घर में जुड़ी जुड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। जब आप प्लेन से कूदते हो तो पैराशूट आपको खुद ही खोलना पड़ता है, लेकिन पैराट्रूपर का पैराशूट प्लेन वाले खुद खोल कर देते हैं। तो ऐसा क्यों? दरअसल जब हम प्लेन से कूदते हैं तो उस वक्त हमें 15,000 फीट की ऊंचाई से कूदाया जाता है, जिस कारण हमारे पास बहुत वक्त होता है एक पैराशूट को खोलने के लिए। लेकिन ऑपरेशन के दौरान पैराट्रूपर को सिर्फ 1500 फीट की ऊंचाई से ही कूदना पड़ता है, क्योंकि ज्यादा ऊंचाई से कूदने पर दुश्मन पैराट्रूपर को नीचे आने से पहले ही ऊपर पहुंचा सकता है। और इतनी कम हाइट पर अगर कोई पैराट्रूपर गलती से पैराशूट नहीं खोल पाया तो इसीलिए पैराट्रूपर को ये नॉर्मल सा दिखने वाला छोटा सा रोबोट किसानों की जान बचाता है। इस रोबोट का नाम ग्रेन बिन रोबोट है। जब फसल पकने के बाद उसकी हार्वेस्टिंग होती है तो गेहूं, धान और मक्का जैसी फसलों को फैक्ट्रीज में ले जाकर इन बड़े बड़े कंटेनर्स में स्टोर किया जाता है, जिन्हें ग्रेन बिन कहा जाता है। लेकिन जब फसल को इन बड़े बड़े कंटेनर्स में भरा जा रहा होता है तब किसान वहाँ जाकर अपने हाथों से फसल को इन कंटेनर्स में भरते हैं ताकि फसल तेजी से कंटेनर में भर जाए। लेकिन ऐसा करना काफी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अगर ये किसान कंटेनर्स में गलती से गिर गए तो फिर इस फसल के ढेर में समा जाएंगे। इसीलिए इस ग्रेन बिन रोबोट को बनाया गया, जिसमें प्लास्टिक के रोटेटिंग टायर लगे होते हैं और सामने की तरफ 2 LED लाइट्स लगी होती हैं, जिसे कंटेनर के अंदर भेज दिया जाता है और रिमोट कंट्रोल की मदद से इसे कंटेनर के बाहर से चलाया जाता है, जो पूरे कंटेनर में इधर उधर घूमकर सारी फसल को अच्छे से कंटेनर में सेट कर देता है।